आसान नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट जरार रज़वी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। फिल्मी जहां में जो फिल्में बन रही होती हैं, जो लग चुकी हैं या जो लग रही हों, उसके बारे में हम बताते हैं। और अगर शोबिज़ फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कोई शादी की तकरीब हो, सालगिरह की तकरीब हो, या फिल्म के गाने और ट्रेलर की लॉन्चिंग हो या प्रीमियर हो, उसको हम दिखाते हैं और आपको बताते हैं। आज हम बात करेंगे जो हमारे मुल्क में खासकर लाहौर को बनाने की बातें हो रही हैं, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री को बनाने की बातें हो रही हैं। कुछ लोग लाहौर बनाना चाहते हैं और कुछ लोग लाहौर इंडस्ट्री को बनाना चाहते हैं, मगर मैं तो ये कहूँगा, अरे भाई, लाहौर को नहीं, पाकिस्तान को बनाने की बात करें। हाँ, लाहौर की फिल्म इंडस्ट्री को नहीं, लॉलीवुड को, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कामयाब बनाने की बात करें। 10-15 साल के दौरान हमारे लाहौर के मुख्तलिफ डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, बल्कि उसमें हमारे कई चेयरमैन हैं, उन लोगों ने फिल्में बनाने की कोशिशें की, मगर वो फिल्में कामयाब नहीं हो सकी। उसकी वजह ये थी कि जो नया सिनेमा आया है, नई जनरेशन आई है और नई टेक्निक आई है, उसको हम अभी तक नहीं समझ सके। उसकी वजह से सारा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री के लोग बार बार एक बात कहते हैं कि ये सरे पैक सिनेमा है, वो हमें शो नहीं मिलते, टाइम सही नहीं मिलता, और अगर फिल्म अच्छी ना हो तो दूसरे तीसरे दिन वो उतार देते हैं, 1-2 शो के बाद। वो इसलिए उतार देते हैं कि आपने अपने आप को नहीं बदला। आप देखें ना, जनरेशन बदल गई है, देखने वाले बदल गए हैं, एलीट क्लास के बच्चे आ गए हैं, अच्छे बड़े बड़े महंगे सिनेमा है। क्योंकि सने पैक सिनेमा का मकसद है 1000-1500 का, 2000 का टिकट, उसमें पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक 500 रुपये बोले जाएँ, फिर आने जाने का पेट्रोल लगाएं, या आने जाने का आप ओवर में गाड़ी में आते हैं तो वो खर्चा लगाएं, तो सिर्फ एक आदमी का खर्चा ही जो है 3000 तक पहुंचता है। तो 4 आदमी आते हैं या घर से 4 आदमी फैमिली आती है, तो आप लगा लेंगे कितना खर्चा होगा। तो ये इतना महंगा टिकट पड़ रहा है। तो अब एक मौका हमें मिल रहा है और वो दिया है पंजाब हुकूमत ने, वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा ने, उज़मा बुखारी साहिबा ने और मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने। और इसकी कोशिश में जब हमारे चेयरमैन शहजाद रफ़ीक साहब बने थे, उसके बाद ये कोशिश शुरू हुई थी और वो आखिरकार कामयाब हो गए कि पंजाब गवर्नमेंट ने 2 अरब हमें फिल्म इंडस्ट्री को देने के लिए अनाउंस कर दिया है, और उसके लिए पेपर वगैरह काफ़ी फॉर्म जमा हुए हैं। तो मुझे याद आता है इस बात से, पेपर जमा होने के ऊपर एक बात याद आई। जब इलेक्शन हुए थे प्रोड्यूसर एसोसिएशन के चेयरमैन के, तो उस फार्म पे 84 मेंबर थे, मगर जब अभी ये 2-2 हज़ार के हिसाब से फार्म जमा कराए गए हैं कि जी अपना बजट हम दे रहे हैं, 1 लाइनर दिया है, तो मैं समझता हूँ 150-200 लोग आ गए प्रोड्यूसर। और क्या, कहाँ से? अमेरिका से भी, कनाडा से भी, लंदन से भी, दुबई से भी, कराची, लाहौर और पता नहीं कितने शहरों से, पता नहीं कहाँ कहाँ से, इस्लामाबाद से, हर जगह से, कनाडा से, हर जगह से प्रोड्यूसर आए हैं। तो अब आप सबको एक मेरा मशवरा और है कि जो बाहैसियत लोग हैं, उन्हें तो चाहिए कि अपने बजट से, अपने पास से फिल्में बनाएं। ये जो 2 अरब है ना, ये एक तो जो गरीब प्रोड्यूसर और गरीब डायरेक्टर है ना, उनको दें बनाने के लिए कि वो भी कुछ कर सकें। और ये बजट होना चाहिए 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के अंदर अंदर की फिल्में बने। एक तो ये होगा कि आप जो छोटा प्रोड्यूसर है, छोटा कम डायरेक्टर है, असल में डायरेक्टर भी कम है, क्योंकि लाहौर में डायरेक्टर ही 5, 6, 7, 8 है। वो किसकी गलती है? वो भी हमारी अपनी इंडस्ट्री की है। हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टरों ने एक टाइम में 8-8, 10-10 फिल्में बनाई हैं, मगर उन्होंने अपने किसी एसोसिएट को आगे नहीं ला के उसको डायरेक्टर बनाया। ना कैमरामैन ने कैमरामैन बनाए, ना एडिटर ने एडिटर बनाया, ना राइटर ने अपने असिस्टेंट को राइटर बनाया, ना मौसीकार ने मौसीकार बनाए। अब आप समझिए कि आपके पास तो है ही नहीं कुछ। और भाई, जब आप अपने सिपाही तैयार करेंगे तो जंग में आगे जाके लड़ेंगे ना। सिपाही बॉर्डर पे कौन लड़ता है? सिपाही लड़ता है, मगर सिपाही होगा तो लड़ेगा ना। तो हमारी जो कमांडो से हमारी इंडस्ट्री में तैयारी नहीं की लोग, वो है ही नहीं। तो अब चंद रह गए और फिल्म बनाने के लिए 150-200 प्रोड्यूसर आ गए। डायरेक्टर हैं आपके पास 8-10 डायरेक्टर, कितने प्रोड्यूसर की फिल्में बनाएगा? ये सोचा कभी आप लोगों ने? नहीं सोचा। चले, ये भी छोड़। अब मैं एक और मशवरा देना चाहता हूँ चेयरमैन शहजाद रफ़ीक साहब को और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा को। हम रोना रो रहे हैं कि सने पैक्स सिनेमा हमें टाइम नहीं देता, फिर सने पैक्स 50% लेता है। ये भी मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ चेयरमैन साहब से और वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा से कि एक सिनेमा ऑनर को सब एप्लीकेशन दें, लेटर लिखें, उनसे मीटिंगें करके और
मरियम साहबा एक नोटिस उनको दें कि वो कम से कम 50% को कम करके 30% तक सिनेमा आ जाए कि 30% प्रोड्यूसर से लिया करें, तो उससे कुछ प्रोड्यूसर को पैसे मिलेंगे, बचत होगी। ये बहुत अहम जरूरी। अब है आपके पास 2 अरब, आप ऐसा करें 1.5 अरब से जो हमारे छोटे स्टेशन नहीं हैं, सादकाबाद है, भावलपुर है, भावलनगर है, मुल्तान है, ओकाड़ा है, साहिवाल है, फैसलाबाद है, शेखुपुरा है, लैया है, जेलुम है, सरगोदा है, खानेवाल है, डेरा गाजी खान है, इस तरह के जो इलाके हैं पंजाब भर में, और ख़ासकर अगर वफाक हुकूमत सपोर्ट करे तो कराची के जो सिनेमा उनमें से भी 2-4 को कहा जा सकता है, और वरना हैदराबाद, लाड़काना सक्कर, उन जगहों पे भी, और पंजाब के जो स्टेशन मैं बता रहा हूँ, इन जगहों पे कम से कम हर शहर में, सिटी में एक सिनेमा ज़रूर बने जो 400-500 सीटर का हो। ये वही सिनेमा होगा जो 1 स्क्रीन का पहले होता था, जहाँ 900-1000 सीटें होती थी। आप उसकी अगर 400-500 सीटर वाला सिनेमा बना लें। इधर ये 1.5 अरब आपने लगाने इन सिनेमाओं पे 2 से 3 करोड़ वाले बजट की। उससे ये होगा आपकी 30-35 फिल्में शुरू हो जाएंगी। उधर सिनेमा शुरू हो, इधर फिल्में शुरू हो, उधर सिनेमा तैयार हो, इधर फिल्में तैयार हो, और फिर यही फिल्में पूरे पाकिस्तान में एट ए टाइम लगें। तो वैसे 1 स्क्रीन में जब दौर में जो पैसा आता था वो रिकवरी होगी। जब रिकवर होगा तो आपकी इंडस्ट्री भी बन जाएगी और बच भी जाएगी, आपका सिनेमा भी बन जाएगा, और आपकी फिल्म इंडस्ट्री और सिनेमा सब तरक्की करेगा। तो ये रोना धोना हमारा ख़त्म हो जाएगा, और हर प्रोड्यूसर बाखुशी आके अपने पास से भी फिल्में बना सकेगा। वरना ये मौका जो है मिला है, जो मरियम नवाज़ साहिबा ने दिया है, फिर ये आखिरी मौका होगा। क्या ख्याल है आपका?